नमस्ते। कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब मैंने इस वाक्य को जिया तो क्या दिखाई दिया, इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ईश्वर की मर्जी के बिना, तो जब मुझे ईश्वर महसूस होने लगा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर की वास्तविकता क्या है, यह जब मैं देख लिया कि ईश्वर की वास्तविकता यह है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण अस्तित्व, सारा का सारा मिलकर के जो शरीर बन रहा है, उस शरीर का नाम ईश्वर है। और इस शरीर के सारे अंग हैं, मतलब अनंत अनंत जो विस्तार है, सूर्य, चांद, नक्षत्र, तारे, वनस्पतियाँ, मतलब अब क्या क्या नाम दें उनको, हम क्या जाने कितनी प्रजातियाँ हैं, कैसे कैसे क्या है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना सारा का सारा है, सब एक दूसरे से जुड़ करके एक शरीर बना रहे हैं। जैसे वही कहा गया सबका मालिक है। तो यह सारा का सारा ही जब ईश्वर दिखने लगा, महसूस होने लगा, मित्रों, ईश्वर को महसूस करेगा, जीवन में ईश्वर को उतारें। आप ही हैं साक्षात ईश्वर, खुदा गाट, आप ईश्वर के अंग हैं। मतलब कि आप ईश्वर के एक अंग हैं। मतलब इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि यदि 1 किलोग्राम सोना है और उसी में से 10 ग्राम सोना अलग कर लिया जाए, तो सोने का सोनापन नहीं कम हो रहा है, सोने की मात्रा कम हो रही है केवल। तो आप क्या जो एक अंग है ईश्वर का, तो इससे ईश्वरत्व आप में कम नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत कम मात्रा में ईश्वर हैं, वो बहुत कम मात्रा में सोना, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर हैं और संपूर्ण मात्रा के ईश्वर हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब ये लगा कि वास्तव में जो भी हो रहा है सभी के सहयोग से हो रहा है, सभी के सहयोग के लिए हो रहा है, सभी के लाभ के लिए हो रहा है, सबकी भलाई के लिए हो रहा है, सब होने के लिए होता चला जा रहा है। तो सही बात है, सभी के सहयोग के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, सभी के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता। ईश्वर कहते हैं तू मुझे अपने पर छोड़, तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, मैं देख लूँगा तुम्हारी। तो सही बात है, अरे बड़ी गजब बात है भगवान। तो वास्तव में मित्रों, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब इस चीज़ को जीवन में उतारें कि जब उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपके जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वह भी तो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं है। अब ईश्वर का अर्थ यहाँ जो मैंने बताया, जो मैंने जिया, जो मैं जी रहा हूँ, उस अर्थ को जीवन में उतारते हुए मेरी परिभाषा आपको समझनी है कि यह महसूस हो आपको कि जो भी अपार धन संपदा मेरे पास आ रही है, अथाह संपत्ति का जो मैं मालिक बनता जा रहा हूँ, दुनिया जो मुझे गजब गजब का अद्भुत सम्मान दे रही है, यह सभी के सहयोग से हो रहा है, ईश्वर के सहयोग से हो रहा है। ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। और वह भैया, वो भी याद करें, अपने जीवन को महसूस करें कि जो मैं गरीबी के दलदल में पड़ता चला जा रहा हूँ, कष्ट पर कष्ट होता जा रहा है, कठिनाइयों पर कठिनाइयाँ आती जा रही हैं, वह भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं है। सब लोग ईश्वर के अंग हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने को महसूस करें कि ईश्वर की मर्जी के बिना मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ईश्वर का मतलब मेरा संपूर्ण शरीर ही जो कुछ मुझे दे रहा है, और जो भी दे रहा है वह मेरे लिए लाभकारी दे रहा है। चूँकि मेरा संपूर्ण शरीर अर्थात ईश्वर, खुदा, गाड, परमात्मा, ईसा मसीह या वाहिगुरु या जो भी नाम कहिए, हम तो मतलब नामों गिनने लगते हैं। तो यह जो है, अपने बताइए कि अपने शरीर में किसी प्रकार का रोग रखेगा क्या? नहीं रखेगा ना। अपने शरीर में जब किसी प्रकार का रोग नहीं रखेगा, तो यह क्यों ऐसा काम करेगा कि हमारे ईश्वर का शरीर में किसी प्रकार की कमी हो जाए? तो कमी वाली बात हमारा ईश्वर नहीं करेगा। तो जो भी हमारे ईश्वर के शरीर में हो रहा है, मतलब मैं ईश्वर के शरीर का अंग हूँ, जो भी अमीरी, गरीबी, सुख संपदा, मान अपमान, जय पराजय, मृत्यु, जीवन, लाभ हानि, जो भी हो रहा है, वह सारा का सारा लाभकारी हो रहा है। तो मित्रों, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसको जीवन में उतारें, यही मतलब है इसका। ईश्वर
ईश्वर, मतलब इसको जी लें यार, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहिए, बहुत आनंद आने वाला है जीवन में। जीवन जानते हैं, मैं तो कहता हूँ कि परम सच्चिदानंद का पर्यायवाची है जीवन। ऐसे कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन संघर्ष है। अब इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन एक सेकंड की बात, कि जीवन संघर्ष है इसका मतलब ये हो गया कि जीवन में जो हो रहा है उसको यदि हम ईश्वरीय भाव से नहीं देखेंगे तो हमको संघर्ष लगेगा, और जीवन में जो हो रहा है जब ईश्वरीय भाव से देखेंगे तो ही हमको आनंद लगेगा। लगेगा कि आनंद देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बिल्कुल भाई, मतलब मैं इसको तो बार बार नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बार बार आप समझिए। नमस्ते, धन्यवाद।